नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है। 454 वोट इसके पक्ष में पड़ा, जबकि मात्र 2 वोट ही विपक्ष में पड़ा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस बिल को किस रूप में राजनीतिक दल ले रहे हैं। हालांकि जो वोट पड़े ये 456 होते हैं, 454 + 2 456, और लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है, सदस्यों की संख्या जो है वो 543। यानी आप समझ सकते हैं जो कितने सांसद सदन से गायब थे। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो सांसद गायब थे सदन से, वो इस बिल के विपक्ष में थे, यानी बिल के अपोजिट थे, अपोजिशन में थे। तो इस बिल का जो हाल है ये अभी मौजूदा संसद में ये है। नो डाउट 454 वोट लेकर के इस बिल को लोकसभा से आज पास कर दिया गया। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये बिल जो है ये असाधारण बिल है। उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। अब वो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। कैटेगरी क्या है, कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट यहाँ आकर पड़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बिल को कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी, बसपा, राजद, तमाम ये छोटे छोटे दल जो हैं इससे आसानी से नहीं ले रहे हैं। इसकी उलझन बहुत तगड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी को इस बिल से नुकसान और फायदे होने की संभावना ज़्यादा है। फायदे होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, राजभर की पार्टी हो, राजद हो, जनता दल यू हो, रामविलास की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी हो, दोनों धड़े की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसका अस्तित्व बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये उठता होगा, जो इन पार्टियों का अस्तित्व किस कारण से समाप्त होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटें में से अगर ये 33% वुमेन्स रिजर्वेशन लागू कर दिया जाता है, महिला आरक्षण लागू कर दिया जाता है, तो लगभग 25 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अब मायावती की पार्टी
बहुजन समाज पार्टी के पास 25 महिला उम्मीदवार नहीं मिलेगी। महिला उम्मीदवार मायावती को नहीं मिलेगी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने मात्र और विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने मात्र 6% ही महिलाओं को टिकट दिया था। टिकट नहीं देने का कारण प्रमुख ये है कि उनके पास महिला कार्यकर्ता, महिला नेता है ही नहीं। मायावती कभी किसी महिला को आगे बढ़ाया ही नहीं। यही हालत समाजवादी पार्टी की भी है। आप देख लीजिए, ये ठीक है डिम्पल यादव सांसद हैं, ये अखिलेश यादव की पत्नी है, लेकिन कितने महिला सांसद सपा में हैं ये आप देख लीजिए। कितने महिला उम्मीदवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। आपको परिणाम सामने में दिखेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, बंगाल की टीएमसी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी है। 37% महिलाओं को ममता ने टिकट दिया था लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान। तो उन महिला सांसदों का आपको पता लोकसभा में भी चलता है और विधानसभा में भी दिखता है। अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में हम हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसके जो अध्यक्ष हैं मांझी जी, इनके पास कितने महिला नेता हैं? आप टॉर्च जला करके भी खोजेंगे तो महिला कार्यकर्ता, महिला नेता इनके पास नहीं मिलेगी। इसी तरह से राजद का भी देखिए आप। राजद में ये बात ठीक है कि राबड़ी देवी यानी लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर रही। नतीजा सामने में है। आप देख लीजिए जो कितने महिला नेताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को राजद ने टिकट दिया। अभी राजद का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। तो ऐसे में इन दलों की जो स्थिति है वो आने वाले समय में बहुत ही खराब होने वाली है। जब सांसद ही नहीं रहेंगे, विधायक ही नहीं रहेंगे, तो फिर पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा? ये बिहार, यूपी, बंगाल की स्थिति है तो अन्य राज्यों की भी स्थिति कमोबेश यही है। चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, फिर उड़ीसा हो, सभी जगहों में, सभी राज्यों में महिलाओं को, महिला नेता, महिला कार्यकर्ता बीजू जनता दल में भी कम है तो डीएमके में भी कम है। करुणानिधि के परिवार की बात अलग है। करुणानिधि की बेटी भी सांसद है कनिमोझी, केसीआर की बेटी भी सांसद है कविता। तो ये ऊपर के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, सीएम हो या फिर कद्दावर नेता, उनके परिजन तो संसद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अन्य महिला कार्यकर्ता संसद तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वो पार्टी में अपनी या राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाती ही नहीं है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में राजद, सपा, बसपा, हम जैसी पार्टियों की स्थिति क्या होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।